वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू के रायते की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू का रायता बनाने के लिए एक मुट्ठी पुदीना, एक मुट्ठी धनिया और एक हरी मिर्च लेके धो के टोकरी में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और फिर इसे हावन दस्ते की मदद से बारीक चटनी बना के रेडी करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी ब्लेंडर की मदद से भी इसकी चटनी बना सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, मैंने एक ले लिया है बाउल। इसके अंदर मैं डाल लूँगी आलू, एक बड़े साइज़ का बॉईल कर लेंगे छोटे टुकड़ों में काट के। एक टमाटर, खीरा और मूली मुनासिब सी अपनी पसंद के मुताबिक क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। एक प्याज काटेंगे और पानी में भिगो के रखेंगे ताकि कड़वाहट ख़त्म हो जाए। सामान हम इकट्ठा कर चुके हैं। नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से रोज़ा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले के दर्जा को हासिल कर लेता है। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए, मैंने नमक शामिल किया है हाफ़ टी स्पून और अब इसमें शामिल कर दूँगी चटनी जो कि हमने पीस के रखी थी। वो सब चटनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। ज़्यादा सारा धनिया पुदीना किसी भी रायते में बहुत ही मज़े का लगता है। चटनी शामिल कर लेने के बाद अब इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ। 3 पाव के करीब दही है और इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही को अच्छे से फेंट के इसमें शामिल कीजिएगा। यहाँ पे सब चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है और काम के दौरान ज़रूर पढ़ते रहेंगे ताकि खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार हो और साथ ही हमें थकावट का एहसास ना हो और बहुत सारी नेकियां समेटने में हम कामयाब हो जाएं। आप भी ऐसा करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया होगा। चलें जी, रायता हमारा ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है। ये देखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़े का है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पुलाव, बिरयानी, किसी भी दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ। और अगर दोपहर में कभी कुछ खाने का ना हो तो किसी भी किस्म के शामी कबाब और ये रायता परफेक्ट डिनर हो सकता है या लंच हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।